नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब हम भी आपकी तरह टीवी के उस तरफ थे यानी दर्शक थे, तो चुनावों के वक्त योगेंद्र यादव को काफी गंभीरता से सुना करते थे कि यह व्यक्ति राजनीति की जटिलता को कितनी सरलता से बयां करता है। और जब टीवी के इस तरफ आ गए यानी पत्रकार बन गए, तब भी योगेंद्र के पास हर चुनाव में जाने का मौका मिला समझने के लिए कि बताइए तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, और यूपी में ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। और हम ही नहीं, हमने देखा है कि कई दलों के बड़े राजनेता भी योगेंद्र यादव से इस उम्मीद में सवाल किया करते थे कि ये जो भी बताएंगे सही बताएंगे और जितना जानते हैं उतना ही बताएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका बदल लेता है तो उनके बीच भी अनजाना हो जाता है जिनके बीच में वो वर्षों से जाना जाता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस योगेंद्र को, जो अब राजनेता हैं, मैं कम जानता हूं। और वही हाल गुड़गांव का भी है, जिस शहर में लगभग उतने सालों से आ रहा हूं जितने सालों से योगेंद्र को जानता हूं। फिर भी ये शहर मुझे बहुत विचित्र लगता है। अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर की दुकानों, मकानों, पहाड़ों, नदियों के नाम चुराकर उनके नाम से यहाँ इमारतें बना दी गई हैं, लेकिन तब भी गुड़गांव ना यूरोप बन सका, ना अमेरिका, ना सिंगापुर। कई बार पौराणिक कथाओं की तरह लगता है कि कोई अपने कंधे पर सिंगापुर लाद कर जा रहा था और थकान मिटाने के लिए गुड़गांव में रुकता है और जैसे तैसे उस सिंगापुर को पटक कर यहाँ से चला जाता है। ये गुड़गांव की एक विचित्र दशा है कि इसकी शहरी आबादी भी इसके ग्रामीण आबादी से तालमेल नहीं बना पाती है और शहरी होने के तमाम अधिकारों को भी हासिल नहीं कर पाती है। खैर, ये सब बातें हैं, हम देखेंगे कि योगेंद्र की रैलियों में सब क्या क्या होता है और किन किन मुद्दों पर वो बात करते हैं। किताबों के बीच जिस शख्स को देखा है उसे आज राजनीति की खाक छानते भी देख ही लेते हैं। पता है आज भी है मगर मालूम तो क्या है, बीएसपी का सीन है यहाँ कुछ? बहुत बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट मजबूत है तीनों चारों से। योगेंद्र यादव का कैसा है? नहीं, योगेंद्र यादव तो यहाँ जो आए हैं वो अभी नए कैंडिडेट आए हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पब्लिक से प्रैक्टिकल नहीं थे वो दिल्ली में रहे, बाहर मीडिया में रहे, लेकिन यहाँ जो बसपा का कैंडिडेट है वो पब्लिक के बीच रूबरू है। तो योगेंद्र यादव पढ़े लिखे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। यहाँ का जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, हर आदमी को पहले पेट चाहिए। पेट चाहिए, पढ़ा लिखा एक अलग चीज़ है। पहले पेट के लिए यहाँ जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है पार्लियामेंट की, यहाँ पहाड़ियों की तलहटियों में लोग रहते हैं, ना शिक्षा का कोई स्तर है ना व्यापार। यहाँ पहाड़ों का काम है, पत्थरों का, गाड़ियाँ बहुत हैं लोगों के पास, तो उनके 22 घंटे, दिन के 24 घंटे में 22 घंटे पहाड़ में बीत जाते हैं पत्थर खोदते खोदते। यहाँ पे? हाँ। कौन सी जगह पे? मेवात में। यहाँ का जो आदमी है उसको रोजगार नहीं है। यहाँ की जो इंडस्ट्री, जैसे मानेसर इंडस्ट्री एरिया बना है, तो बीएसपी कैसे दे देगी या योगेंद्र कैसे दे देंगे? क्या चीज? लोगों को रोजगार एमपी दे देगा? बात रोजगार की नहीं है। बदलाव, परिवर्तन चाह रहे हैं ना आदमी, पब्लिक है ये। हिंदुस्तान की आज भी 70% की आबादी जो है वो दिमाग से नहीं सोचती, दिल से सोचती है। जो ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं दिल से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। हर जगह पर आप राव इंद्रजीत सिंह भी यहाँ के बहुत पुराने कैंडिडेट हैं। बहुत पुराने हैं, वो तो राजाशाही परिवार के लोग हैं। हाँ, तो उनका भी रिलेशन होगा। उनके तो घर में लोग जो मिलने के लिए जाते हैं। नहीं तो कैसे जीत रहे हैं इतने दिनों से? नहीं, उनके देखो ऐसा है कि ये जो कहाँ जीत रहे हैं, वो कितनी वोट ले रहे हैं वो अलग बात है। जीत रहे हैं ना, फाइनल तो हार जीत का होता है। एक वोट। इंद्रजीत ने हमारे हल्के के लिए आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हमारी जनता खुश हो पटौदी की। वो इतने बार से कैसे जीत रहे हैं बताइए? वो सिर्फ इतनी बार अभी रात में पंचायत हुई हरियाली गाँव में, हरियाली आंसू हमारा बहाते प्रोग्राम ही हैं, कैंसिल करवा दिया। वहाँ से काले झंडे दिखाएंगे, हरियाली आंसू बहाते हैं और हमारी वोट को ले जाकर संसद में अपना राज भोगते हैं, अपनी कोठी तक सीमित रहते हैं। दिल्ली की संसद में जाकर बैठ जाते हैं, उन्होंने जनता से कोई। वो तो आप बीएसपी के हैं इसलिए आप बोल रहे हैं ना? नहीं, बीएसपी के नहीं जी, हम आप जाकर देखो, हर तरीके से जुड़े हुए हैं। देख बीएसपी के नहीं, हमने आपके बदलाव का मन बना रखा, बीएसपी के नहीं है। बात क्या इसमें? एक बात बताइए सर, जो गुड़गांव के जो अमीर लोग हैं वो देंगे बीएसपी को वोट? सीधा साफ साफ बात कीजिए, देंगे? नहीं देंगे ना। जो मॉल में जाने वाले हैं वो बीएसपी से जोड़ के अपने आप को देखते हैं? नहीं देखते ना।
लेकिन वो कितने लोग, वो कम लोग हैं, वो कम लोग हैं, उनकी वोट और परसेंटेज भी कम डलती है, वो वोट डालने का तो वो तय नहीं करते हैं। वो तय नहीं करते। वो जो बड़े बड़े अपार्टमेंट में ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, वो लोग गुड़गांव की राजनीति में उनकी कोई वो हैसियत तय नहीं। नहीं करते कहीं भी। बहुत सारा बन गया, हजारों कमरे हैं, उनकी कोई औकात नहीं है राजनीति में। औकात की बात नहीं हो रही, हाँ। वो वोट डालने नहीं जाते। और अगर जाएं तो जाते होंगे, ऐसी बात नहीं है। 30% ये आप मीडिया से हैं, आपको पता है जो हाँ। वो लोग होते हैं हाँ। वो 30 से 35% वोट देते हैं। हाँ ज्यादा जो पोलिंग होती है हाँ, वो किसान और मजदूर की पोलिंग होती है गुड़गांव में, गुड़गांव नहीं पूरे देश में। पूरे देश में। अगर राजनीति आज अगर हो रही है भाई वो लोग ऊपर, बड़ा तो लोग किसान और ट्विटर, मजदूर सारा पर हो चुनाव रही तो वो लोग ट्विटर और फेसबुक पे लड़ रहा है, है। तो ट्विटर वो पे वोट देने भी जाएगा, नहीं जाते वो लोग। 30 से जाएगा, 35% ऐसी बात नहीं है। 30 से 35% लोग जाते हैं। तो क्या इसीलिए जो वहाँ उन गुड़गांव का जो शहरी अमीर इलाका है उसकी हालत खराब है? बहुत शिकायतें हैं, मैं उन बिल्डिंग में जाता हूँ तो बहुत 100 तरह की शिकायत करते हैं लोग। किस टाइप की शिकायत? बहुत है, बिल्डर को लेके शिकायत करते हैं, बिजली के बिल को लेके तो शिकायत बड़े लोग करते हैं। बीएसपी का कैडर सबसे मजबूत है आज पूरे तो देश में। आपका बीएसपी का कैडर जो है, जो मिडिल क्लास है, उसके बीच क्यों नहीं है? नहीं है, वो पकड़ नहीं बना पाए ना अब तक। नहीं बना पाया। हम तो आए थे, अभी आप देखेंगे अलग अलग राजनीतिक दलों की रैलियों को देख रहा हूँ, तो मैं अभी आया था योगेंद्र यादव को देखने। अच्छा हुआ आप लोगों से मुलाकात हो, आ रहे हैं ना पर आप लोगों का मिडिल क्लास में है नहीं। वो मैं देख रहा हूँ कि वो जो चेंज आ रहा है उसमें आप नहीं हैं। ये जो राजनीति है पूरे देश में, हाँ, ये जाति और बरादरी की राजनीति चल रही है आज भी। आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, हर जगह ना कहीं पार्टी की कोई लहर है, ना कहीं वो, ये सिर्फ अगर आज मोदी की लहर की बात कर रहे हैं हाँ। तो सिर्फ वो टीवी पे मोदी की लहर है, टीवी पे है। टीवी। बाकी आप गांव में जाइए, जो गांव में भी लोग टीवी देख रहा है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह है। हाँ, बात वो नहीं कह रहा मैं हाँ। टीवी गांव में नहीं देख रहे। केजरीवाल को क्या दे रखा है? टीवी मोदी मोदी गा रहे हो, टीवी में क्या? मोदी गा रहा है, और कोई बात ही नहीं। अरे हम आपको दिखाएंगे। नहीं दिखाओगा, मोदी के सिवा केजरीवाल और कुछ नहीं है। बीएसपी का तो कहीं है ही नहीं। देश में कहीं है ही नहीं, है ना? एक ही पार्टी को दिखा रहा है, बाकी एक ही पार्टी को दिखा रहा है, और मीडिया एक्चुअल में पूंजीपतियों का है। मीडिया जो है मीडिया पूंजीपतियों का है। पूंजीपतियों का मीडिया गरीब आदमियों का नहीं है, और मीडिया क्षेत्र ग्रामीणों का नहीं है। मीडिया ग्रामीणों का भी नहीं है। नहीं, बात तो सही कही जी आपने। पिछली बार गुड़गांव लोकसभा सीट से सारी पार्टियां एक हो गई थी, जब बहुजन समाज पार्टी को 200 की जमानत जब्त करके दिखाई थी। मैं आया था योगेंद्र यादव के रोड शो को कवर करने के लिए, तो बीएसपी के लोग रास्ते में मिल गए और इन सब की शिकायतें नोट की जाएं कि मीडिया सिर्फ, ये तो बड़ा धमाकेदार गाड़ी ले आया भाई, कहाँ से ले आया ये गाड़ी? आप लोग भी पूरे स्टाइलिश हो गए, ये आपके उम्मीदवार हैं? कैमरा देखते खड़े हो गए। तो इन लोगों की शिकायतें हैं कि इनकी पार्टी को मीडिया कम दिखाता है, और ज्यादा वाजिब शिकायत मुझे ये लगी कि मीडिया ग्रामीण इलाकों को कम दिखाता है। कौन बोल रहा था? आप बोल रहे थे, चलेगा जो भी बोल रहे थे। तो ये शिकायत नोट किया जाए। अभी हम चलते हैं योगेंद्र यादव के पास, हम दिखाएंगे, हम बोल रहे हैं तो हम दिखाएंगे। आपने जो मीडिया की आलोचना की हम दिखाएंगे टीवी पे। ये किधर है योगेंद्र यादव का? योगेंद्र यादव का किधर है? योगेंद्र यादव का इधर ही है, ये आ रहे हैं अभी। कहाँ से आ रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं, पीछे मानेसर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे लोग जमा होगा? हाँ, यहाँ पर आएंगे, चौक पर उनका पीछे गाड़ी खराब हो गई। अच्छा, गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी खराब होने से गाड़ियाँ अभी लेकर के। तो वो गाड़ी सब अंदर क्यों चली गई? अंदर इसलिए गए, वहाँ गाँव के अंदर रोड शो है उनका। गाँव के अंदर से है? वापिस आएंगे, फिर जाएंगे। तो अभी हमको वहाँ जाना, पहले कहाँ जाएंगे वो? पहले यहीं पर आएंगे, यहाँ पे, फिर गांव में जाएंगे, फिर गांव में जाएंगे, फिर यहाँ से फिर उधर जाएंगे। हैं? पटौदी जाएंगे। हमारा नेता कैसा हो। इसी चौराहे पे बीएसपी के भी लोग जमा हो गए हैं और आम आदमी पार्टी के भी जमा हो गए।
के पॉलिटिक्स करते हैं? सर हम तो बस सिर्फ वोट देते हैं और बस मोदी के लिए वोट दे रहे हैं, तो सब ऐसे वोट बिगाड़ रहे हैं। ये सब वोट बिगाड़ रहे हैं सर? तो जमानत नहीं जब्त हो जाएगी। सबको पता है सर मोदी और कैसे पता आपको? सर हमारे मतलब हमारे यहाँ सब पेरेंट्स पब्लिक जो है मोदी के पीछे है सब, मतलब कैंडिडेट की वोट नहीं, मोदी की वोट है हमारी। और ये सब मौका परस्त है। और वो मौका परस्त नहीं है जो दूसरी पार्टी से यहाँ है? वो उसकी सर ये है ना कि हुड्डा की वजह से उसकी चल नहीं रही थी यहाँ पे। उसको सर क्या है कि उसकी पार्टी में जो चल रही थी इस वजह से काम नहीं कर रहा था। वैसे तो बहुत ईमानदार है, पर लेकिन थोड़ा काम नहीं किया उसने। और यहाँ की पब्लिक जो से नाराज थी, कहीं और से टिकट ले लेता तो हारता है यहाँ से। तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? काम किया या नहीं किया, आप तो वैसे ही वोट दे रहे हो, तो क्या फर्क है? नहीं हम मोदी हम के तो लिए मोदी को वोट दे रहे हैं ना। मोदी जो है यहाँ पर आके जाकिर है ना, हाँ जाकिर हुसैन, हाँ। उसकी और इंद्रजीत की लड़ाई है, लड़ाई है, इनेलो की लड़ाई है। लेकिन जीतेगा इंद्रजीत। इन्हें लोग क्यों क्यों ऐसा उसने मुस्लिम उसको दे दिया टिकट अपनी, और वो है और मतलब जाट है चौटाला का, उसकी वजह जाटों की और मुस्लिम क्यों क्यों जाटों के यहाँ पर 1,30,000 वोट है, हाँ, लोग आधी मिलेगी उसको। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए और पूछिए तो सब संख्या के एक्सपर्ट हैं। इतने जाटो हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने जाट हैं, इतने हिंदू हैं। झाड़ू को क्यों देना चाहते हैं? झाड़ू को देंगे जी, कम से कम नई पार्टी है कि देखा हैं? कि करे तो ठीक, ना करे ठीक है। पुराना तो कई साल से देखता रहे, इन्हें तो कुछ करना है, बताओ क्या करना है। योगेंद्र यादव को आप जानते हैं? आया है, मुलाकात हुई है जी। कैसे जानते? टीवी पे देखा उनको? नहीं, यहीं पर आया, दौरा किया है। तो राव इंद्रजीत सिंह के लोग कह रहे हैं वही जीतेंगे, बीएसपी वाले कह रहे हैं वही जीतेंगे, योगेंद्र यादव कोई भी। हम्म। लेकिन आप एक बात बताओ, वोट अपनी इच्छा था, हम तो उसने जिता रहे योगेंद्र यादव को। तो क्यों तय किया आपने कि एक नई पार्टी को क्यों देना चाहते? नूल तय किया है जी। एक बात बताओ, इनने आज तक करो किए? नहीं, कुछ ना कुछ सबने किया है, ऐसा नहीं है। इनने कुछ ना करे, सिर्फ हमारा गला काटते सब और ना कर रहे कुछ। राजेंद्र मतलब वही ये सीएम रह चुका है। याद रही तो जी नई पार्टी है, हाँ, नई सोच है, नई सोच है योगेंद्र यादव। हाँ बताओ आप केजरीवाल ने क्या बुरा कर रखा है, बताओ क्या बुरा कर रखा है? हाँ बताओ आप। कांग्रेस बीजेपी ने क्या बुरा कर रखा? आप एक बार बताओ, एक हाँ, शरीफ आदमी की पार्टी में कौन सा लड़ने देगा? कोई लड़ने नहीं देगा। उसने कोई बुरा काम नहीं किया है। केजरीवाल ने कोई बुरा काम नहीं किया है, बताओ क्या बुरा किया है। लेकिन 100 गुंडा हो जाए, एक शरीफ हो जाए, चल नहीं दे, नहीं लड़ पाएगा ना। नहीं लड़ पाएगा। तो आप उसने इस बार सिर्फ एक जात पात गलती पे की वोट है। नहीं, हाँ आपने उसने एक गलती की है, या सीट छोड़ के नहीं, सरकार नहीं छोड़नी चाहिए। 5 साल वहीं राज करता दिल्ली में आराम से, सब काम धीरे धीरे होते। लेकिन पब्लिक को भी ये है अकबर ना, एक साथ ही होना चाहिए, एक दिन में सारा काम हो जाए, ऐसे कभी नहीं होता। ये जो 50 साल तक राज करता रहा, इनने आज तक एक काम नहीं किया। सब पर आप इस बार पहले आप जाति पाति पे जात के हिसाब से वोट देते थे कि नहीं? कैंडिडेट को वोट मिलती थी जी, उसके जाति दे के वो सही बताना कैसे? कैंडिडेट को वोट मिलती थी। मतलब कैंडिडेट आपके जात का रहा तो दे दिया वो? ना ना, ऐसी बात नहीं, ये जो काम करवाओ बढ़िया रहो, हाँ। उसको वोट देते थे। जा रहे हो? रुको रुको, उस साइड आएंगे, इस साइड आएंगे, वो कह रहा है उस साइड आएंगे। हेलो, किस तरफ जाना है? हमें जाना है सीधा जमालपुर होते हुए मंडी पटौदिया। तो ये योगेंद्र जी यहीं आएंगे? अभी आ रहे 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। वो तो जो पूरा इनका चुनाव प्रचार में हरियाणवी बज रहा है। हरियाणवी का काम हो जाता है ना? वो तो दिल्ली में इतनी अच्छी अंग्रेजी हिंदी बोलते थे। हाँ? और हरियाणा में तो हरियाणी में चल रही सर। हरियाणा में हरियाणवी चलेगा है? आपको हैरानी नहीं हुई इनको ये गाड़ी गाना बजाते देख के? नहीं, उनके लिए तो वो आगे की जैसे हम वो गा क्या रहते, बजा क्या रहते, जरा गाना देशी आदमी देशी गाने चल रहे हैं। हाँ, देशी आदमी देशी गाने चल रहे हैं। देसी आदमी है, देसी देश गाना को लूट लिया। हाँ। सभी ठेकेदारों ने, जो बाकी जो नेता हैं, वो जो बाकी हाँ। राजनीतिक दलों ने, वो गा रहे थे। वो बात कह रहे हैं इसके ऊपर। ओहो। हरियाणवी में थोड़ा सा। हमने हरियाणवी में योगेंद्र यादव को बोलते नहीं सुना है। अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, हरियाणवी भी सुन लेते। बोलते हैं जी हरियाणा है जी, जैसा देश। केरला में और मैं अगर हिंदी बोलूँ हरियाणवी बोलूँ समझ में आएगी आप? नहीं आएगा।
इसलिए उनको समझाने के लिए उसी भाषा क्यों आती है, भाषा वो चीज़ होती है जो सामने वाला समझ सके। आप कब से जानते हैं योगेंद्र यादव को? योगेंद्र यादव को आप कब से जानते हैं? वो बात आप इंटरव्यू में लिए पूछ रहे हो क्या? हाँ। इंटरव्यू के लिए देने का हक नहीं है मेरे। हक नहीं है। हम थोड़े बोल नहीं सकते भाई साहब, और कुछ ये क्या हो गया? आपकी पार्टी तो बोलने वाली थी यार। भाई दमंग है ये। दबंग है। हाँ। एक दिन आप मुझे बता दो सर, हम ऐसे क्या गलत कर रहे हैं कि आप सिर्फ नेगेटिव दिखाते हैं? हाँ, सिर्फ नेगेटिव दिखाते हैं, पॉजिटिव नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो हर राजनीतिक दल की शिकायत है कि क्यों नेगेटिव दिखाते हैं।